ओम शिव कामाख्या धाम में आप सभी का स्वागत है। आप सभी की समस्याएं जान करके मुझे बड़ा दुख हुआ कि हम जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज में ये समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। लेकिन हमारे पास हल के नाम पर कुछ है नहीं, दवाइयाँ हैं या किसी के पास चले गए वो पता नहीं कैसे कैसे उपाय बताएगा, तो हम उन उपायों को करते रह जाते हैं। पता नहीं समस्या ठीक होती है नहीं होती, मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन इसका सटीक हल क्या है और ये समस्या होती क्यों है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो, जो आपकी कॉमन समस्या निकल के आई है वो डिप्रेशन है। डिप्रेशन होने के कारण बहुत सारे हैं, वो जो मैं वैज्ञानिक तरीके से भी बताता हूँ, मैं मनोविज्ञान के तरीके से भी बताता हूँ और मैं आध्यात्मिक तरीके से भी बताता हूँ। तो हम जो उपचार कर रहे हैं ये आध्यात्मिक तरीके से हैं। ये ना तो कोई दवाइयों वाला सिस्टम है हमारा, ना ही कोई झाड़ फूक रहता है, ना कोई तांत्रिक विद्या वाला है। ये है भगवान के दिव्य वरदानों से। हम पर भगवान शिव और माँ कामाख्या का आशीर्वाद है, हम उनके भक्त हैं। उन्हीं से हमें शक्ति मिलती है और वही हमारे माध्यम से इलाज करते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हम करते हैं, करने वाले वही है। बस हमारे जरिए वो कुछ संदेश भेजते वो आप तक पहुंचाएंगे। आप जैसे भाइयों तक ये आवाज पहुंचे इसलिए मैं ये बातें बता रहा हूँ कि देखो, डिप्रेशन है जैसे उदासी रोग है, जैसे आपको बहुत भयंकर उदासी है, आपको भी बहन जी बहुत उदासी है, आपको बहुत उदासी है, डिप्रेशन है, मन काम में मन नहीं लग रहा, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। जिंदगी जैसे होता ना, लोगों को देखते हैं यार खुश है जी रहे हैं, हमें लगता है हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो बस लेकिन काट आज रहे की हैं। डेट में एक चीज है, आप जैसे आप अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा बिजनेस कर रहे हो, कमा भी रहे हो, है ना? तब भी डिप्रेशन है, तब भी कुछ ना कुछ है। वो अभी जो लेटेस्ट समय हाँ, में चल ये रहा है, ऐसा नहीं है कि ये डिप्रेशन जो जिनके पुलिस पास पुलिस पैसे वाले नहीं ने है, हाँ, सुसाइड किया, पैसे नहीं है उनको होता है। जिनके पास बहुत सारे पैसे है ना उनको भी है। उनको भी है। आपके पास चलो नहीं है, किराए के नहीं है, ये हमें आर्थिक तंगी में डिप्रेशन हो जाता है, ये कारण है। लेकिन जिनके पास करोड़ों अरबों की दौलत है वो भी सुसाइड कर रहे हैं, वो भी मर जाते हैं रातों रात। या जितने भी लोग हम नशा कर रहे हैं ये भी डिप्रेशन से बचने के लिए ही कर रहे हैं। वो जिंदगी से हताश इतने ज्यादा हैं, परेशान इतने ज्यादा हैं, तो वो सोचते हैं नशे में ही चलते हैं, या लोग भाग जाते हैं घर में, या बहुत से लोग तो धार आध्यात्मिक हो जाते हैं डिप्रेशन के चलते। चलो उनको दिशा मिल जाती है, अच्छी बात है, किसी कोई बच जाता है, चलो मरने से अच्छा है कि आध्यात्मिक लाइन में तो चला गया बंदा और वहां उसका हल भी हो सकता है। तो इसका कारण क्या है, मैंने जो जाना है वो ये है कि हमारे आसपास बहुत सारी नेगेटिव ऊर्जा है। हमारे घर में भी कोई नेगेटिव प्राणी हो सकता है, पड़ोस में हो सकता है, आसपास मोहल्ले में हो सकता है। जो नेगेटिव इंसान है उसके आसपास नेगेटिव ऊर्जा बहुत होती है। अर्थात जो इंसान यहाँ से चले गए वो इंसान नेगेटिव बंदे के साथ अटैच हो जाती हैं, वो शक्तियां उनके साथ अटैच हो जाती हैं और वो अटैच हो जाती हैं। और हम उसके अगर संपर्क में आ गए तो हम पर भी वो अटैक हो सकता है। कैसे? जैसे हम आज बहुत स्ट्रोंग है, बहुत खुश हैं, तो अटैक नहीं होगा। लेकिन जिस दिन हम उदास हैं, परेशान हैं, हमारे अंदर खालीपन है, उसी दिन हमारे ऊपर अटैक हो जाएगा। जैसे आप कोई घर खाली छोड़ दो, आप नहीं रह रहे, तो उस पर कब्जा कर लेते हैं ना लोग। क्यों कर लिया कब्जा? क्योंकि कोई है ही नहीं तो कर लिया। ऐसे ही हमारी आत्मा जिस दिन कमजोर होती है, चेतना कमजोर होती है, जैसे कोई, जैसे आपके जीवन में कोई घटना घट गई, दोस्त चला गया, तो आपकी आत्मा ही चली गई। जैसे गन कमजोर हो देते हाँ, हैं इसको आपके, गण कमजोर बोल देते हैं कि ठीक है। उस दिन आपकी आत्मा जैसे अलग सी हो गई कि आपके पास जैसे लगा ही नहीं कुछ है, मैं भी चला जाऊंगा, ये खालीपन आ गया। तो आपका घर खाली हो गया, अर्थात शरीर से आत्मा निकल गई आपकी। सारी नहीं निकली, 100%। 100% निकलने के बाद तो डेथ है ही, लेकिन 100 में से कुछ परसेंट आत्मा निकल जाती है, चेतना बोल देते हैं, एनर्जी निकल जाती है। तो अब वो ताकनी होती है नेगेटिव एनर्जी, तो उस एनर्जी ने हम पर कब्जा कर लिया। उसी समय वो नेगेटिव एनर्जी आ गई। वो नेगेटिव एनर्जी आकर के फिर दिमाग में अपनी जगह बना लेती है और फिर वही थॉट भेजने लग जाती है, और वो किसी को डिप्रेशन भेज देती है, किसी के जीवन में काम है वो रोकने लग जाती है।
ये नेगेटिव एनर्जी एक तरह का असर नहीं दिखाती है, किसी को शरीर में दर्द कर देंगी, पेट में दर्द करेंगी, कमर में दर्द करेंगी, रात को सपने बुरे दिखाएंगी, या छाती पर भार आ जाएगा रात को सोते समय, जैसे किसी ने पकड़ लिया हो। और किसी को जैसे शरीर के किसी हिस्से में दर्द, लेकिन रिपोर्ट में कुछ नहीं आएगा, किसी को लग। हाँ, मैं बता रहा हूँ भी इसके लक्षण है, ये डिप्रेशन उसी का लक्षण है। तो ये जो नेगेटिव ऊर्जा है ना, जो नेगेटिव ऊर्जा बोलते हैं, उसी के कारण ये सारी चीजें हो रही है। और हम भी फिर इसी के गिरफ्त में आ जाते हैं ना, तो हम पूरी तरह से नेगेटिव हो जाते हैं। और नेगेटिव वो उसकी ताकत बढ़ रही है। अब आप नेगेटिव हो गए, आप नेगेटिव, आप नेगेटिव, तो उन नेगेटिव शक्तियों की ताकत बढ़ रही है, वो और ज्यादा पावरफुल हो रही है। और फिर क्या है कि वातावरण में और ज्यादा नेगेटिव एनर्जी है, कहीं भी किसी की भी नेगेटिव एनर्जी हो वो भी उसके साथ हो लेती है। जैसे चुंबक लोहे की खींचती है, तो ऐसे नेगेटिविटी नेगेटिविटी को ही खींचती है। तो आपकी समस्या का कारण ये है कि आपका ओरा बिल्कुल कमजोर हो गया है, आप नेगेटिविटी को खींच रहे हैं। अब इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है कि हमें अपने अंदर पॉजिटिविटी भरनी है। लेकिन आपने कोशिश करके देख ली, नहीं बात बनती। अब कहाँ जाएं? बाबाओं के पास जाते हैं, हो सकता है कि उम्मीद बंध जाती है, मैंने ये नहीं कहता कईयों का इलाज हो भी जाता हो। तो वहां से भी कई बार पॉजिटिविटी नहीं मिलती है, दवाइयां ले लेते हैं, नहीं मिलती। तो अब कहाँ से इसका समाधान है? वो हमने जो पाया है वो ये है कि जैसे इस दुनिया में असुर और देवता दोनों हैं। अभी असुरी शक्तियां आप पर हावी हो गई हैं, जो बुरी शक्तियां हावी हैं, देवता कमजोर हो गए हैं। जो हमारे रक्षक जो गण है, जिसमें कोई आपका पितर हो सकता है, कोई आपका पूर्वज जो चला गया, कोई पीर फकीर हो सकता है, कोई इष्ट देव हो सकता है, कोई कुल देवता हो सकता है, कोई कुल देवी, कोई भगवान। तो ये हमारी रक्षक शक्तियां होती है। किसी का कोई अंजल होता है, किसी हर इंसान के पास एक दिव्य शक्तियों का होता है इंसान। ये कुदरत ने ड्यूटी लगाई होती है कि हमें एक रक्षक दे करके वो भेजते हैं। कईयों के पास दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, लेकिन हमें ये पता ही नहीं है कि हमारे साथ कोई रक्षा करने वाली शक्ति है क्या। हम उनसे बात ही नहीं कर पाते हैं। तब जब हमारी रक्षक शक्ति हमें पता ही नहीं है, वो हमसे दूर है, तो बुरी शक्तियां आ जाती हैं। इलाज ये है कि हमें अपनी रक्षक शक्तियों को आगे लेकर के आना है। अब उन पर काम करना, उनसे जैसे हम बात करते हैं उनसे, जैसे हमारा कोई और गुरु नहीं है देहधारी, हमारी वो शक्तियां ही गुरु हैं। जितने भी महान संत फकीर हुए हैं, उनके वैसे गुरु नहीं होते, उनकी वो शक्तियां ही गुरु होती हैं। उनको ऊपर से ही मैसेज मिलते हैं, उनको ऊपर से ही संकेत मिलते हैं कि ये करो, ये सही है, ऐसे सही होगा। तो हम यही चाहते हैं कि आपकी भी वो शक्तियां मार्गदर्शक बने। हाँ, तो इसके लिए हाँ, तो इसके लिए आपकी हीलिंग करेंगे हम। जो ये थर्ड आई खोल रहे हैं, वो एक बार आपकी खोल देते हैं। इससे आपको अपनी शक्तियों के दर्शन होंगे। अगर मन पूरी तरह से ही खराब हो गया है, तो कई बार हमें पता नहीं चलता है, तो उसका हल क्या है कि आपको मेडिटेशन करना होगा, अपने आप को उन शक्तियों को देखने के काबिल बनाना होगा। इस चक्कर में एक दो बार आना पड़ सकता है। और जब आप मेडिटेशन ध्यान लगातार करेंगे, उस शक्ति से लगातार जुड़ेंगे, तो आपके जीवन में डर भय ये सारी चीजें हैं, ये समाप्त हो जाएंगी। समझ गए? तो अब आप देखो, आप भगवान शिव के भक्त हो। अब भगवान शिव की शक्ति पीछे खड़ी होती है, वो काम ही नहीं कर रही होती है। अगर हमारी दिव्य शक्तियां पास हों, तो हम पर कोई लाग लपट हो ही नहीं सकती, बुरी चीज का असर हो ही नहीं सकता, कभी नहीं होगा। आप चाहे कुछ भी कर लो, अब बुरी शक्तियां नहीं आएंगी, क्योंकि आपका रक्षा करने वाला मजबूत है। गण आपका मजबूत बोल देते हैं, आपका ओरा बहुत पॉजिटिव है। तो अब नेगेटिव हो गया, तो वो पीछे हट गई शक्तियां, अब उनको वापस लेके आनी है। तो हम आपको यही काम करते हैं, हमारा यही धर्म है, दायित्व है कि हम नेगेटिव शक्तियों को पीछे हटा देते हैं, उनको रिलीज कर देते हैं, और जो आपकी अच्छी शक्तियां हैं उनको पास लेके आते हैं। और अगर आप लगातार संपर्क में रहते हो, तो हम बात करना भी सिखा देते हैं कि आप अपने पितरों से कैसे बात कर सकते हैं, इष्ट देवता, कुल देवी, या कोई देवता आपके साथ है, भगवान है, उनसे कैसे बात कर सकते हैं, उनकी शक्तियों को और कैसे ले सकते हैं, उनके द्वारा अपने कारोबार में, स्वास्थ्य में, और जो भी लाइफ का हिस्सा है उसमें कैसे फायदा उनसे लिया जा सकता है, हम उनसे फायदा लेते हैं। ठीक है, समझ गए? तो अब समस्या का हल होगा दिव्य शक्तियों से। जी, इसमें आप कुछ पूछना या कुछ भी?
ठीक है। हाँ, कुछ होने वाला है। बस बस। अब मैं, शुभ नाम आपका? राजेंद्र जी। तो ऐसा होता है, मैं बताता हूँ, आपने बहुत सही बात कही है कि हमें, आपको पता लगता है, आपके पास वो है, इंट्यूजन पावर बोलते हैं, पूर्वाभास, लेकिन आपको पता गलती लगता है। जो नेगेटिव होना है वो चीजें पता लग जाती हैं, जो अच्छा होना है वो नहीं रहता। हाँ, बुरे का आपको पता लग जाएगा। हाँ हाँ, है, बिल्कुल। हम्म, उल्टा बोलता है कि मैं तो बोल रही थी उसकी जुबान निकाली है। हाँ, नहीं, कहते हैं, ये बात सत्य है। बोल दी तो गई हूँ। लेकिन ये लोग हाँ, ये बात माफी मांगती रहता है बस, बिल्कुल गलती हो गई अच्छे काम सुन ना, ये बात सही है। आपके पास भी क्या कि नेगेटिव शक्ति है ना, तो आपको वो नेगेटिव शक्तियां हावी है, तो वो नेगेटिव कुछ भी होने वाला वो पहले ही पता लग जाएगा। भविष्य वक्ता बन जाते हैं नेगेटिव के, पॉजिटिव के नहीं है। मैं इसको इस तरह लगता हूँ कि मैं जो मेरा भजन कीर्तन जो मैं करता हूँ ना, हाँ, ये उसी की ना ताकत उसी है। के। मेरा मेरे तो मैं क्या हूँ, मैं भैया मैं बता रही हूँ, जब हम हाँ, उन्हें। मेडिटेशन करते हैं ना, हम्म, तो सबसे पहले हमें नेगेटिविटी को देखते हैं। हाँ, नेगेटिव को बहुत शुरुआत देखते जब हैं। हम ध्यान मेडिटेशन की करते हैं। हाँ, नहीं, रात को 9 बजे बैठता था, बिल्कुल। सुबह 4 बजे खड़ा होता था। अब क्या है कि वो नेगेटिव शक्तियों ने मेरा रूटीन था ये। आप पर कब्जा बहुत ज्यादा कर लिया है। सुबह 4 बजे दोबारा बैठो, अब बैठे नहीं जाता। नहीं, मैं बताता हूँ इनका क्या है। बैठना तो पड़ेगा, सुनो, धीरे धीरे बैठो। हाँ, देखो, जब नेगेटिव शक्ति हावी हो जाती है, तो वो नेगेटिव क्या होने वाला वो सारा कुछ पता लग जाएगा, सब बता देते हैं। लेकिन मेरे को ये पता चल जाता कि अभी है ना, उस बंदे का फोन आने वाला है, हाँ, वही, वो कुछ ना कुछ गड़बड़ वाला, फोन आ जाएगा। भी पैसे मांगने वाले का जरूर पता लग जाएगा। राजेंद्र जी, ये बोलते हैं मेरे को, हाँ, ये अंतर्यामी तो हो गए। ये मेरे को घर वाले बोलते हैं। हाँ, भी पैसे मांगने वाले का फोन आएगा वो तो पता लग जाएगा, कोई देने वाले का आएगा वो नहीं लगेगा। मैंने देखो आपका 5 मिनट में फोन आने वाला है, हाँ, और वही होता है, वही 5 मिनट होता में है, फोन आ जाता है। आ जाता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। अब हमने क्या करना है, इस शक्ति को पॉजिटिव रूप से तैयार करना है। और मैं ये भी नहीं करता, मैं मंदिर में बैठता हूँ ना, तो मेरे साथ ऐसे वाक्य होते हैं जो मैं नहीं सोच सकता। हाँ, बिल्कुल होता है, वाइब्रेशन है। मैं किसी को मतलब इनसे शेयर करता हूँ, घर वालों से शेयर करता हूँ, मैं हम्म, घर वाले उसको अच्छी तरफ भी लगाते हैं हम्म, कि चल कोई बात नहीं, पता नहीं भगवान ही बन अपने को जिससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, अभी मैं पीछे अगर मैं रामदेव जी बाबा का भजन चला लूँ ना, हम्म, तो मेरे ऐसे हो जाता है जैसे वाइब्रेशन प्राणी होती है ना पूरा अपनी, हो जाता है मेरे को। वो वही करेंगे। वाइब्रेशन होती है ना। कई दिन नहीं, सही है। मेरे को ऐसे बैठे बैठे पता लगता है कि हाँ मैं कहाँ हूँ। बस, चलो, वही करेंगे, सही कह रहे हो। वाइब्रेशन जो होती है ना अपने, वाइब्रेशन है इनके अंदर, वो रुकी हुई है, वही करेंगे, आपका हो जाएगा आराम से। वो खुल के नहीं खुल के ऊपर आने देना है, रोकना नहीं है, कुछ भी होता है होने दो, अच्छी बात है, तो तभी तो वो सारी चीजें निकलेंगी। मैं ज्यादा ध्यान दूँ ना, मतलब भक्ति की तरफ भी ज्यादा ध्यान रखता हूँ बस, मेरा। आप पॉजिटिव नेगेटिव में चले गए, पॉजिटिव में आना है, सब कुछ हो जाएगा। हाँ, तो अब पॉजिटिव में मोड़ना है, ये हमारा काम है, फिर अच्छा हो जाता है, फिर अच्छा होगा। फिर अच्छा होना शुरू हो जाता अब दिशा ही हमारी गलत हो गई है, तो गलत ही चीजें आएंगी ना। अब हमने जाना है दिल्ली, हम जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ, तो ये गड़बड़ हो गई है, सारा कुछ गड़बड़ हो रहा है। अब सही करना है, हो जाएगा। जैसे इनकी वाइब्रेशन है, वो फ्लक्चुएशन होने लगी है, उसमें आने लग गया फ्लक्चुएशन, ये बहुत जल्दी इनकी वाइब्रेशन ऊपर उठ जाएगी। मैंने शांति में रखूँ ना, हम्म, तो मेरे को ऐसे सफेद कपड़े में कुछ ना कुछ दिखता रहता है, ये कोई बुजुर्ग बन रहा है, बस बस कोई खड़ा है, कुछ है। बस, उसी से बात करनी है। मैं केवल सोचता हूँ इससे बात करूँ, ये है कौन, करता बात करता है फिर मैं कोई बात करते नहीं ना, मैं इसलिए नहीं बात करता, पता नहीं ये अच्छी है नहीं, करनी है, अब आगे ना, एक बात ये बता रही लेना हूँ। भी है क्या। हाँ, वो सफेद कपड़ों में ऐसे यही बैठो नहीं 5 पता। मिनट, वही तो है ना, बस बैठना है। कपड़ों में वो पॉजिटिव है। जो सफेद में होती है वो पॉजिटिव ही होती है शक्तियाँ। जैसे मेरे फूल के आगे कोई पता नहीं चलता, फिर हाँ, पानी में डूब के वो पितर होंगे, पितर है क्या? अब मैं तो देख पता रही नहीं हूँ हमारे तो को कुछ है, वो निकालना है उसको। नहीं, जरूरी पितर की कोई उम्र नहीं होती, वो हजारों सालों तक रह सकते हैं। आप हो तो फिर कष्ट क्या है। नहीं, वो पीछे खड़े हैं, उनके प्रभाव नहीं है ना, शक्ति नहीं दे रहे आपको वो। शक्तिहीन होते हैं। शक्तिहीन भी होते हैं, और हो सकता है आपको शक्ति ना दे रहे हो, आपकी कार्य शक्तियां ज्यादा एक्टिव हो, तो उनकी शक्ति को आप तक पहुंचने ही ना दें। लेकिन उनसे बात करके वो हल बता देंगे कि देख, मैं तेरे साथ हूं, मैं सुरक्षा करना चाहता हूँ,
लेकिन ये बाधा आ रही है, इस बाधा को दूर करना है, वो बाधा दूर कर लेंगे। पॉजिटिविटी होती ना, तो यहाँ पे हाँ। दर्द नहीं होना था आपको। मैं पिछले ना कल फिर मैं उज्जैन गया, हम्म, उज्जैन से मैं आया, आते ही 2 महीने, 1.5 2 महीने में मेरा 2 3 काम मेरे सारे, ठीक है। महाकाल मेरा में कोर्ट में केस भी था, वो भी मेरा बरी हो गया, बाबा ने नहीं करवाया, हमारे को हम्म, 2 मीटिंग हमारे को दे दे पर मैं, पर वो फिर उसके बाद फिर वो सारा और दोबारा वैसे ही वो हो गया ना। खराब हो आप किसी दोबारा। से मिले नहीं ना। चलो, अब वो करते हैं, आप 5 मिनट बैठना, जैसे उनसे बात करते हैं, हो जाएगा आपका हल, हो जाएगा, अब हो जाएगा, क्योंकि आपको समझ आ गई चीजें। ठीक है, पहले इनका कर देते हैं, फिर इनका आराम से कर देते हैं। चलिए, आ जाइए सामने। गया।